Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो साहब आपके मित्र राजदीप जी जो है वो बड़े एक्टिव हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सोरोस वाला मामला चल रहा है ये बड़ा गड़बड़ है। क्या बात है? राजदीप जी की बात नहीं सुन रहा है कोई? सर ऐसा है, राजदीप सरदेसाई की बात शायद उसके घर में भी अब लोगों ने सुननी बंद कर दी है। वो उस स्थिति में आ गए हैं। देखिए, उन्होंने एक ट्वीट किया था अभी, जिस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, जॉर्ज सोरोस को लेकर के इस मुद्दे को ज्यादा जो है तूल दी जा रही है, हवा दी जा रही है। दरअसल हुआ क्या है, जब आप पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, उसमें हुआ क्या है कि भाजपा वालों ने अब शोर मचाना शुरू कर दिया है। ये शायद भाजपा वालों ने एक रणनीति बनाई है कि सब, जिसे कहते हैं ना कि काउंटर अटैक करने की, कि साहब अगर आप अडानी उठाओगे तो हम सोरोस को लाएंगे। और ये उस दिन से हुआ जिस दिन निशिकांत दुबे ने उठाया था मुद्दा। निशिकांत दुबे बोले थे और उसी दिन सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों एक ही दिन हुई थी। और ये मुझे लगा संबित पात्रा ने की थी ना, बड़ी वाली, वो OCCRP वाली। हाँ, संबित पात्रा ने भी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहीं पे इसका बयान, इस तरह का बयान दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने एक्चुअली 2 पार्ट हो गए ना इसमें। एक तो जो OCCRP वाला जो वो फ्रेंच पोर्टल है, मीडिया पार्ट, तो वो पहला तो वो मीडिया पार्ट वाला था। और दूसरा जो है वो कल खुलासा हुआ जो सोनिया गांधी वाला। हाँ, तो अब राजदीप जैसे लोगों को परेशानी इसी से हो रही है ना। जब तक अडानी को लेके मोदी पे हमला किया जा रहा था, भाजपा में हमला किया जा रहा था, तो उस समय इन्हें परेशानी नहीं थी। उस समय इन्होंने कभी ज्ञान नहीं दिया कि ये फालतू का विषय है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। और अपने इन लोगों की आप वो देखिए, ये दोगले लोग हैं। जब ये इंटरव्यू देने कहीं बैठते हैं, जैसे कि आपने बुक के प्रमोशन के सिलसिले में ये दे रहे हैं, तो वहां ये इन सब चीजों को राहुल गांधी की खामियों में गिनते हैं कि साहब राहुल गांधी ने कई ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जो मिस की हैं। अभी अपने अजीत अंजुम को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने किताब के प्रमोशन के लिए, उसमें ये बात कही कि राहुल गांधी ने 2014 से और 19 के बीच में कई अपॉर्चुनिटी मिस की है। जैसे कि साहब कोई बढ़िया मौका आया तो आप पता लगा कि विदेश में है। आपके किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो पता लगा चुनाव का कैंपेन आधा गुजर चुका है, आप प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। इसके अलावा वो पहले अध्यादेश फाड़ दिया था। तो उनका ये मानना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है राहुल गांधी ने मिस की थी। और अब लेकिन वो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अब उन्हें ये लगा कि भाई राहुल गांधी का तो वन साइडेड चल रहा था, अडानी कर रहे थे, सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था, कोई एको नहीं हो रही थी सामने से। अब उसमें इधर से अडानी की आवाज लगती है तो उधर से सोरोस का इको आने लगा है। और इस बारे में शायद पार्लियामेंट में कोई रणनीति भी बनी है सरकार की कि भाई अब इस तरह से काम नहीं चलेगा, कुछ मुद्दा उठाया जाए। और नौटंकी कर ही रहे हैं राहुल गांधी, कभी मुखोटा लगा के आते हैं, कभी स्टिकर लगा के आ जाते हैं पीछे जैकेट में। ये मतलब मैंने तो इस पे एक वीडियो भी बनाया था, नौटंकी साला इनकी। मैंने कहा इन्होंने जो है पार्लियामेंट को नौटंकी बना दिया है और कोई तौर तरीका, इनको तमीज किसी बात की है नहीं। अभी देखिए संविधान पे बहस होने वाली है 13-14 तारीख में, आप सुनिएगा। मुझे अच्छा, इस पे भी बड़ी मजे की बात है, बहस के लिए इनको कोई और मुद्दा भी नहीं मिला कांग्रेस वालों को। संविधान पे बहस करेंगे, उससे तो मारे जाएंगे बुरी तरह से। सर सब संविधान पे तो ये सोचते हैं ना कि हम संविधान की किताब उठाए घूम रहे हैं ना, संविधान के रखवाले समझ रहे हैं ना तो खुद को, तो उठा के घूम रहे हैं संविधान की किताब। तो ये तो इसलिए जो है अपने आप को हीरो बनना चाहते हैं कि यार इसी बहाने से ही कुछ काम मिल जाए हमको। हाँ, तो ये लोग तो जो है ना बहाना ढूंढ रहे हैं ना किसी न किसी तरीके से। अब 3-4 दिन तक तो इन्होंने तमाशा किया। और देखिए इसमें सबसे बड़ा जो मेरा मानना है कि इनिशिएट किया वो अखिलेश यादव ने किया। राम गोपाल यादव, इन सब लोगों ने इस खुल के जो ये कहना शुरू कर दिया है ना कि ये बिना वजह का अडानी का मुद्दा जो उठाया जा रहा है इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और उन्हें लग रहा था कि हमारा संभल वाला मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जब इनके गठबंधन के अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई है ना, तब उनकी थोड़ी जो है वो ज्ञान अब खुला है इन्हें। और अब मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी इस समय अकेले पड़ गए हैं, भाग गए हैं मैदान छोड़कर। डीएमके के अलावा कोई साथ में नहीं है इनके, कोई साथ नहीं है डीएमके के अलावा। और डीएमके वाले भी पता नहीं डीएमके का भी क्या वो है। डीएमके एक मेन फोर्स है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि डीएमके वाले मुख्य पार्टी है,
अपनी स्टेट में, और वो कांग्रेस के बिना भी सफल है वहां पर। अगर कांग्रेस उनके साथ ना हो तब भी डीएमके को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो पिछलग्गू की तरह बिहेव करते हैं कि साहब हम कांग्रेस के पिछलग्गू हैं, जबकि है उल्टा। तमिलनाडु में कांग्रेस इनकी पिछलग्गू है, तो उसका समझ से बाहर है। लेकिन ओवरऑल अभी सारे में ये बात आ चुकी है कि राहुल गांधी, ये तो मुझे लग रहा है कि इस पार्लियामेंट सेशन में एस्टेब्लिश हो गया है कि राहुल गांधी कैन नॉट लीड इंडिया अलायंस। अब तो या तो इंडिया अलायंस खत्म होगा या फिर कोई दूसरा फेस इसका सामने आएगा। शरद पवार ने भी सपोर्ट कर दिया है, ममता बनर्जी ने तो अपना नाम दे दिया कि अगर आपके बस की नहीं है तो मैं कर लेती हूं। मुझे लगता है कि ये वाला जो सेशन है पार्लियामेंट का, इसके बाद राहुल गांधी की परफॉर्मेंस भी डिफाइन होने वाली है। आने वाले समय में वो कहां पे खड़े हुए नजर आएंगे। कि राहुल गांधी के तौर तरीकों में तो कोई बदलाव आ नहीं रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव भी हुआ तो महाराष्ट्र के चुनाव में भी कांग्रेस जैसे लड़ रही थी, ये लड़ रही थी, शरद पवार जो थे उसको गाइड कर रहे थे, जो भी था। लेकिन राहुल गांधी तो नॉन सीरियस ही थे ना। राहुल गांधी वायनाड में प्रचार कर रहे थे, उनको महाराष्ट्र से कोई मतलब ही नहीं था। और जब महाराष्ट्र हार गए तब उन्होंने अपनी मीटिंग में जो है वो ताबड़तोड़ जो है वो ज्ञान दे दिया कि बस ईवीएम वाला। कार्रवाई होगी और ये होगा। और अल्टीमेटली नतीजा क्या निकाला? ईवीएम। ईवीएम वाली बात इन्होंने भी कही है और प्रियंका गांधी ने भी, दोनों ने कही सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि ईवीएम है और इस मामले को जोर शोर से उठाया जाए। आप समझिए ना संजय जी, आप ये समझिए कि आप अपनी खामियों पे विश्लेषण करने के बजाय, आप जो आपके नीचे के लोग हैं ना, आप जिस कैडर पर या जिस आपके नीचे के जो नेता लोग हैं आपके, उन पर अगर आपको थोड़ा सा उंगली कसनी चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए, थोड़ा सा सवाल जवाब होना चाहिए, आप उन्हें भी एक स्पेस दे रहे हैं कि यार ठीक है, ऊपर वालों ने मान ही लिया है कि ईवीएम की वजह से हारे, तो क्या जरूरत है समीक्षा करने की और क्या जरूरत है हमें मैदान में उतरने की। तो बड़े नेता भी घर पे बैठे हुए, हम भी घर पे बैठे हुए, लड़ो आप। ईवीएम की लड़ाई तो दिल्ली में लड़ी जाएगी, पार्लियामेंट में लड़ो, चुनाव आयोग में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हम क्यों कोई कुछ करेंगे।